प्राणायाम इतना पावरफुल है कि आपको कंसंट्रेट करने की एक बहुत अच्छी कैपेसिटी दे सकता है। ध्यान के द्वारा आप अपने माइंड को रीवायर रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। आपके इशारों पर आप नाचो, मन के इशारों पर आप ना नाचो। तो मैं नहीं, आप लोग मुझे ये बताओ कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है। इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति वो है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। मन पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि अपने मन को उस विषय में, उस सब्जेक्ट में लगा देना जिस सब्जेक्ट में आप उसको लगाना चाहते हो। आपके इशारों पर आप नाचो, मन के इशारों पर आप ना नाचो। आप कौन हो ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि आपका जो ये मन है, ये मन चलता कैसे है, ये गाइडेड कैसे होता है, इसका रियल फ्यूल क्या है। देखिए, आप एक चीज समझिए, कोई भी अगर बिजली का बल्ब है तो वो बल्ब को, वो लाइट को जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तब तक वो चलेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना बंद हुई वो बल्ब नहीं चल सकता। ठीक ऐसे ही आपका माइंड वर्क करता है। जब तक आपके माइंड को एक किसी स्पेसिफिक वे से, एक किसी स्पेसिफिक रास्ते से एनर्जी मिल रही है तब तक वो चलेगा। जब उसे ये एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी तब तक वो नहीं चलेगा। अब सवाल ये है कि आपके मन को एनर्जी कौन देता है, इस मन का गाइडर कौन है, मेंटर कौन है, कौन इसे गाइड करता है। तो इसको एक तरह की ऊर्जा गाइड करती है और जिसे योग में कहा जाता है प्राण। अब ये प्राण क्या चीज है? प्राण को आप ऐसे समझिए कि प्राण एक ऐसा यूनिवर्सल फोर्स है जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, हर जीव में, हर जंतु में, जीवित अजीवित हर चीज में शामिल है और वो हर चीज को गाइड करता है। लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि बारिश हो रही है। वर्षा कैसे होती है? कहीं भी अगर बारिश हो रही है तो कैसे होती है? सबको मालूम होगा, आपको बूंदें बनती है, जो भी उसके प्रोसेस है, कंडेंसेशन वाली है सब। लेकिन वास्तव में जो बारिश होती है ना, वो होती है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? एक जगह हवा का दबाव कम होता है, दूसरी जगह हवा का दबाव ज्यादा होता है। जिधर हवा का दबाव कम होता है हवा उधर बहती है, राइट? हवा उधर बहती है और वो बहती हुई हवा के साथ मॉइस्चर आता है। अब ये हवा कैसे बही, सवाल ये है कि हवा कैसे बही? इस दबाव के कम होने के कारण हवा नहीं बही। इन दोनों प्रेशर्स के बीच में एक ग्रेडियंट बना था। एक ग्रेडियंट यानी कि एक डायरेक्शन क्रिएट हुई थी। उस डायरेक्शन के कारण ये हवा इधर गई और बारिश हुई। तो आपका जो ये शरीर और मन है, इस शरीर और मन में भी एक तरह की डायरेक्शन जाती है, हर जगह जाती है। जो प्राण कहा गया है वो इसी डायरेक्शन को कहा गया है। जो प्राण है आपके शरीर में वो यही डायरेक्शन है। और ये प्राण गाइडेड होता है बहुत सारी चीजों से। कैसे कैसे गाइडेड होता है? एक आपकी बुद्धि से गाइड होता है, एक आपके फूड और लाइफस्टाइल से गाइड होता है, एक आपकी ब्रीदिंग से गाइड होता है, एक आपके नर्वस सिस्टम, आपके मेमोरीज से गाइड होता है, अलग अलग तरीके से। अब आपकी बुद्धि है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेथ है, ये सभी चीजें एक तरह से स्ट्रक्चर की जा सकती है। आपकी मेमोरी है, ये सभी चीजें एक तरह से हमारे द्वारा गाइड की जा सकती है, हमारे द्वारा रीस्ट्रक्चर की जा सकती है। किस माध्यम के द्वारा? उसका नाम है ध्यान। ध्यान के द्वारा आप अपने माइंड को रीवायर रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। लेकिन ध्यान हर कोई नहीं कर सकता, ये वास्तविकता है। हर कोई नहीं। अगर 100 लोग कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं, लाख लोग कर रहे हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति भी ध्यान कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी रेयर चीज है ध्यान। क्यों नहीं कर पाते हैं वो कारण भी हमें समझना है। ध्यान न कर पाने का सबसे बड़ा कारण ये हमारा मन ही है, ये सब भी आपको पता है। अब इस मन को भगाने वाला जो प्राण है वो संतुलित नहीं है। इस प्राण को अगर आपको संतुलित करना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप ध्यान कर लो या फिर ऐसी चीजें कर लो जो ध्यान की तरफ आपको ले जाए। ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी चीज का योग में नाम दिया है, एक धारणा, दूसरा है प्राणायाम और तीसरा है प्रत्याहार। प्रत्याहार करना भी आपके लिए आसान नहीं है, सेंसेस पे कंट्रोल करना आसान नहीं है, कंसंट्रेशन धारणा करना भी आसान नहीं है, लेकिन प्राणायाम ब्रीदिंग के साथ एप्लीकेशन करना आपके लिए आसान है। आराम से आप कर सकते हो। आज किसी भी लेवल के व्यक्ति को मैं यहाँ बैठा दूं, एक छोटा सा ब्रीदिंग टेक्निक उसको एडॉप्ट करने को बोलूं, आज नहीं सीखेगा, कल नहीं सीखेगा, परसों वो सीख लेगा और जब उस पर प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे उस टेक्निक से वो जुड़ जाएगा। लेकिन एक टेक्निक सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकती। हर व्यक्ति अलग अलग तरह की पर्सनालिटी है, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, मेंटल स्टेट अलग अलग है, फिजिकल स्टेट अलग अलग है, हेल्थ लेवल अलग है। तो उसको अपने हिसाब से गाइड होना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस एंजाइटी है तो मैं उसे नहीं बोलूंगी कि तुम कुंभक करो, ब्रीदिंग को होल्ड करो। उसको ऐसी चीजें कराई जानी चाहिए जो उसे पहले रिलैक्स करे। तो ब्रीदिंग का एप्लीकेशन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो है 7 दिन का कोर्स एक लाया है, जिसमें आपको सिर्फ, जिसका नाम है प्राण विज्ञान, जिसमें आपको मैं सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक नहीं सिखाऊंगी। ब्रीदिंग टेक्निक आपको हर कोई सिखा रहा है। मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इन प्राणायाम, जो जितने भी तरीके के प्राणायाम है, उनका कितने तरीकों से प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे 20 से ज्यादा तरीके हम देखेंगे, जिससे आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग प्राणायाम ब्रीदिंग पे एप्लीकेशन कर पाओ, प्रयोग कर पाओ और अपने आप को ट्रीट और गाइड कर पाओ। तो प्राण विज्ञान 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, ज्वाइन कीजिए। इसमें अभी 20% डिस्काउंट भी चल रहा है और इसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलने वाला है। अब मैं आपको महर्षि पतंजलि के एक सूत्र का रेफरेंस देती हूँ कि क्यों मैं इतना ब्रीदिंग पर फोकस कर रही। तो महर्षि पतंजलि ने अपनी योग सूत्र के पहले ही चैप्टर में ये लिखा है कि प्रच्छर्दनम विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी कि धारणा करने में, जो कंसंट्रेशन की बात मैंने आपको बोली ना, इसको करने में आपको कैपेबल आप हो जाते हो जब आप प्राण को धारण करना सीख जाते हो। धारण करने का मतलब क्या है? रिटेन करना। रिटेन कौन कर सकता है? श्वास को रोक कौन सकता है? अपने हिसाब से रिलीज कब कर सकता है? वो कर सकता है जिसका उस पर कंट्रोल है। और इसी के लिए हम अलग अलग तरीके के प्राणायाम जो है करते हैं। इतना पावरफुल है प्राणायाम, इतना पावरफुल है कि आपको कंसंट्रेट करने की एक बहुत अच्छी कैपेसिटी दे सकता है, जिसके कारण आप ध्यान करने में सक्षम हो सकते हो। तो ध्यान जैसी कठिन चीज प्राणायाम के द्वारा इजीली साधी जा सकती है। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा यही था कि अपनी बुद्धि को, अपनी इंटेलिजेंस को गाइड करना हो, अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना हो, अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करना हो, या फिर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करना हो, सभी में प्राणायाम आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। ऐसे ऐसे रिसर्च भी हुए हैं जहां पर कैंसर के पेशेंट पर प्राणायाम का प्रयोग किया गया और उनको फायदा हुआ, क्योंकि ये जो लाइफ फोर्स है, इट इज द रूट। मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल फोर्स है, ये लाइफ एनर्जी हर चीज में, हर चीज को गाइड करती है। आपकी बॉडी में जो हीलिंग होती है वो भी इसी प्राण ऊर्जा के कारण होती है। अगर ये अलाइन है तो अपने आप आपकी बॉडी हील होगी। अगर ये अलाइन नहीं है तो 1000 तरीके अपना लो, आपकी बॉडी हील नहीं होगी, क्योंकि बेस, एक खराब नींव पे खड़ी जो इमारत होती है वो हमेशा हिलती रहती है। तो नींव जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, प्राणायाम करना है, श्वास को समझना है। ब्रीदिंग इज एवरीथिंग सब जगह कहा जाता है और ये हर जगह सूत्रों में भी लिखा है। तो जल्दी मुझसे मिलिए। प्राण विज्ञान में 15 जुलाई से शुरू हो रहा है और सीखते हैं उसमें। साथ में आइए, ये वीडियो शेयर कीजिए। योग को सिर्फ छोटी सी चीज मत लीजिए, योग आपके जीवन के हर एक पहलू में भूमिका अदा कर सकता है। धन्यवाद।